हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं फ्रांस में एजुकेशन को लेकर एंड आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्यों फ्रांस आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है स्टडी करने के लिए, स्पेशली अगर हम स्टूडेंट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के टाइम में फ्रांस सबसे अच्छी कंट्री है इटली के कंपैरिजन एंड जर्मनी के कंपैरिजन। बिकॉज़ आज मैं आपको यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स यूरोप में पढ़ना चाहते हैं और स्पेशली उन्होंने इटली का प्लान बनाया, जर्मनी का प्लान बनाया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये प्लान आपको बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर वीज़ा को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहीं कंपैरिजन अगर फ्रांस का किया जाए तो फ्रांस इस टाइम बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ का सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट वीज़ा का। तो मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में ताकि आज आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिलेगी एंड साथ में मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखाऊंगा ऑनलाइन इटली को लेकर, इटली के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई पता चलना चाहिए कि अगर आप प्लान बना रहे हो बाहर जाने का तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी करने का एडमिशन एक अलग चीज़ होती है और वीज़ा मिलना अलग चीज़ होती है। और अगर आपका एडमिशन भी होगा और आपको वीज़ा नहीं मिला तो आपका सारा टाइम वेस्ट होगा, आपकी जो मेहनत है सब वेस्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा ऑनलाइन ताकि उससे आपको और ट्रस्ट बिल्ड होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड फ्रांस में बहुत टाइम से मैं रहता हूँ और फ्रांस में स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, स्टडी को लेकर, वर्क वीज़ा को लेकर, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, इंटर्नशिप, जॉब्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ एंड सब लोगों को गाइड करता हूँ, इंडिया के लोगों की। अगर आपको आना है तो फ्रांस भी आपके लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है। तो मेरे चैनल पर आप जितने भी वीडियोज़ देखोगे फ्रांस के बारे में तो आपको ट्रस्ट होगा कि येस, all these things which whatever I'm telling you in my all videos, everything is very true. So आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और अगर आपको एडमिशन चाहिए फ्रांस में, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, सारे वीज़ा के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर डिग्री करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इटली के बारे में बहुत कुछ सुना है, जर्मनी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है, तो ये बात सच है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। बट आप ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रांस के अंदर भी आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। और जब भी आप फ्री एजुकेशन की बात सुनते हो इटली के अंदर या जर्मनी के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दुनिया में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जो फ्री एजुकेशन देगी, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो फ्री एजुकेशन देती हैं। और यही चीज़ फ्रांस के अंदर भी सेम चीज़ है, फ्रांस के अंदर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन देती है। मैंने फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी फ्री एजुकेशन को लेकर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी भारत के लोग, भारत के स्टूडेंट्स या दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं इटली में और जर्मनी में फ्री एजुकेशन के चक्कर में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्री एजुकेशन आपको फ्रांस में भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक रियलिटी पता चले और आपका एक फ्रांस की कंट्री की तरफ भी नॉलेज आपकी बढ़े। एंड आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रांस का जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा वीज़ा है कंपैरिजन टू इटली और जर्मनी। सो अब मैं आगे आपको बताना शुरू करूँगा। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स इटली जाना चाहते हैं या जर्मनी जाना चाहते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर, बिकॉज़ फ्री एजुकेशन नाम पर सब अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनका हो जाता है अच्छी बात है, जिनका नहीं हो पाता उनको ये एहसास है कि उनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, फाइल भी स्ट्रॉन्ग लगानी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि, मुद्दा आज का ये है कि अगर आपका इन केस अगर इटली में या जर्मनी में एडमिशन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इटली में अपॉइंटमेंट लेना स्टूडेंट वीज़ा की, इट्स वेरी टफ़, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा रश है
तो आज के टाइम में जितने बच्चों का एडमिशन होता है, एडमिशन उनका हो जाता है, बट उनको वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये चीज़ मैं आपको एक न्यूज़ में लेटेस्ट न्यूज़ उसमें दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, ताकि आप खुद से पढ़ सकते हो तो आपको और रियलिटी पता चलेगी। और ये दर्द उन्हीं स्टूडेंट्स को पता है जो इटली में जाते हैं और जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरा, अगर हम जर्मनी की बात करें तो उनकी भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी बहुत रश है, 40 से 50 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा पंगा है, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इन दोनों कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट अगर मैं फ़्रांस की बात करूँ, फ़्रांस का स्टूडेंट वीज़ा इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स में इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि फ़्रांस एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ का सक्सेस यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना आसान होता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको 10 दिन में, 5 दिन में भी अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाती है। तो अगर आपको जाना है पढ़ाई करने के लिए तो आप अपॉइंटमेंट का भी ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल है, अपॉइंटमेंट के लिए फ़्रांस की अपॉइंटमेंट आपको बहुत जल्दी मिल रही है, 5-10 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो आप सोचो कहाँ 5-10 दिन और कहाँ 6-6 महीने, 1-1 साल आपको इटली और जर्मनी के अंदर लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेशो के बारे में। तो आज के टाइम में अगर आपको इटली में जाना है या जर्मनी में जाना है तो एक बात ध्यान रखना कि इटली और जर्मनी में जो वीज़ा का जो सक्सेस रेशो है वो अच्छा नहीं है। यानी कि आप बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बट नखरे बहुत हैं इटली के एंड जर्मनी के। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक तो डिले, वीज़ा का जो प्रोसेस को बहुत डिले करते हैं। वीज़ा जैसे अपॉइंटमेंट में डिले कर रहे थे, वैसे ही आप वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा है, 5-6 महीने ले लेते हैं, उसके बाद पता लगता है कि वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया। तो आप खुद सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम डिसअपॉइंटमेंट होती है। जर्मनी का भी यही सीन है कि एक तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगता है और जब वीज़ा अप्लाई करते हो उसके अंदर भी बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सबसे अच्छी बात यह है कि वीज़ा का सक्सेस रेट 100% है। तो यानी कि अगर आप फ्रांस में आओगे तो आपको जब भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका 10-15 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है एंड 10-15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका एडमिशन हुआ फ्रांस में, फिर आपको ज़्यादा टाइम आपका इंडिया में या आपकी कंट्री में वेस्ट नहीं हुआ और आप सीधा जल्दी से आप पहुंच गए। तो जो अभी आपका इंटेक होता है मार्च का, सितंबर का, तो आप अपनी पूरी की पूरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो टाइम पर, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था, बिकॉज़ आप ब्लाइंडली चूज़ कर रहे हो इटली को, जर्मनी को। एडमिशन लेना एक अलग बात है, वीज़ा लेना एक अलग बात है। तो वीज़ा के लिए देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं इसी वजह से आपको ये बात सारी की सारी बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूँ ऑनलाइन, ताकि आपको पता चलेगी इटली में हो क्या रहा है और इससे आपको रियलिटी पता लगेगी। सो आई होप कि आपके दिमाग खुलेगा और आपका टाइम जो वेस्ट होने वाला है इटली जर्मनी को लेकर वो वेस्ट नहीं होगा। सो मैं आपको न्यूज़ पढ़कर बताता हूँ अपने फ़ोन में, एंड आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सुनाओ, अब आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी न्यूज़ देख सकते हो। शेंगन वीज़ा की न्यूज़ है। शेंगन न्यूज़ एक लेटेस्ट अपडेट देता है आपको, जो भी अपडेट्स यूरोप के अंदर होती हैं स्टडी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो अब आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इटलीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री अंडर फायर ओवर स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन। यानी कि इटली की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि वीज़ा के रिजेक्शन बहुत हो रहे हैं। अब आप नीचे पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, की टेक अवेज़ में पहला पॉइंट है, द फॉरेन मिनिस्ट्री हैज़ नॉट कॉमेंटेड ऑन एनी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑन प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिसेस एट इटालियन एम्बेसीज़। यानी कि अभी तक जो ये क्लेम ये किया जा रहा है कि जो इटली में वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उसको लेकर आप देखोगे तो इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, बिकॉज़ इनको डर लग रहा है क्योंकि इनकी एक तरह से चोरी पकड़ी गई है। खुद से ये अंदर से ही जो फॉरेन मिनिस्ट्री यही कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर रहा है इनके जो। अब सेकंड चीज़ है, Italian MPs have inquired the government but no answer or even acknowledgement has been issued yet। यानी कि जो इटली के MPs हैं वो इसके बारे में अपनी वॉइस रेज़ कर रहे हैं, बट देखो फिर भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। There are reports that thousands of students are waiting on their visa appointments for years। ये लाइन देखो बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 साल से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो ये मैं खुद कुछ नहीं बता रहा, ये आपको बता रहा हूँ ताकि आप देख सकते हो। एंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, द केसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग ओवर एक्सटेंसिव वेटिंग पीरियड्स फॉर देयर स्टडी वीज़ाज टू इटली हैव बीन ऑन द राइज इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड है अपॉइंटमेंट को लेकर। तो आप खुद से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये पूरी की पूरी न्यूज़ का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था, तो आप खुद देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इटली को लेकर। जो जाना चाहते हैं
कितना प्रॉब्लम हो रही है। और यही चीज़ जर्मनी को लेकर भी है, तो ये मत सोचना कि सिर्फ इटली को लेकर है। तो ये मैंने आपको जो न्यूज़ अभी दिखाई है आपने खुद से पढ़ लिया अपनी स्क्रीन पर, तो आई थिंक आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो गया है एंड बहुत कुछ सब कुछ आपको पता चल चुका है। तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं इटली में, जर्मनी में, तो अब आप मत जाइए, फ्रांस के अंदर आइए, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा भी जल्दी मिलेगा, अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेगी और आपका एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा और सारी चीज़ आपकी स्मूथ हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़्रांस को बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझते, ये इटली से भी अच्छी कंट्री है और जर्मनी से भी अच्छी कंट्री है, बिकॉज़ इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आपका हर जगह एडमिशन ईजीली हो सकता है। एंड तो ये सारी की सारी चीज़ें बताने का मकसद था, आपको नॉलेज देना। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। सो बस अब आप खुद से अप्लाई कीजिए या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं फ़्रांस के बाहर ही वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड ये मेरे पीछे आप ब्यूटीफुल एक पेंटिंग भी देख सकते हो। सो मुझे बहुत मज़ा आता है बाहर वीडियो शूट करने में, आपको नॉलेज देने में। तो बस आप मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना और अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई भी वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।